एग्जाम में, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 50 से 20 तक बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एक ही बात कहोगे, जेई मेंस के क्वेश्चंस के सामने साला झुकेगा नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम सनी यादव। आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपने इससे पहले किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। आपके पास अगर अभी टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर अभी टाइम नहीं है तो सेव करके रख लो, लेकिन ये वीडियो पूरा ही देखना है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ना करना तो आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, कोई भी डाउट हो आपको जेई मेंस से रिलेटेड, एडवांस पेपर से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो आप सनी यादव 520 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, और वहाँ पर आप मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हो, कोई भी डाउट्स वगैरह आपको पूछने हो तो उसके लिए, ठीक है। और दूसरी बात, इस वीडियो में मैं आपको जेई मेंस एग्जाम की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो बताने की कोशिश करूंगा, हैक्स बताने की कोशिश करूंगा, ऑप्शन गैस करने के तरीके को बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर चला रहा हूँ। पिछले साल के पूरे 5 से 6 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद मैं ये बातें अपनी यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स हैं वो आप अगर बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करोगे अपने एग्जाम में, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 50 से 20 तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एक ही बात कहोगे, जेई मेंस के क्वेश्चंस के सामने साला झुकेगा नहीं। तो चलो चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। यह है हमारा डिजिटल बोर्ड, यह है हमारा पेन। अब हमारे चीट कोड्स चलेंगे। तो चीट कोड्स को समझने से पहले, ये ट्रिक्स को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा पेपर का पूरा फॉर्मेट। पेपर देखो, 90 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उनमें से आप कितने गैस कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। देखो, जो ऑप्शंस वाले होंगे वही तो गैस कर सकते हो, बाद बाकी के कितने बचे? 15 क्वेश्चन बचे, 5 इसके जो कि तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सॉल्व करके आंसर लिखना होगा, ठीक है। इसके 15 ये तो हटा दो, तो बचे कितने? 60 क्वेश्चंस बचे, जिनमें तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे और उन पर तुम काम कर सकते हो। अब होता क्या है भैया, तुक्का लगाना सही बात है या गलत है, ये कैसे पता करें? उसका नुकसान होगा या फायदा होगा हमें? तो देखो, गैस करने का एडवांटेज जब ही है जब तुम्हारे कम से कम क्वेश्चन 30 से 35 सही होंगे, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये है, अगर तुमने गैस किया, नेगेटिव मार्किंग हुई, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी गैस करने पर, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ही खत्म हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग का फायदा ही क्या है? तो गैस करोगे तो 30 क्वेश्चन के अगर तुम बॉर्डर पे हो तो गैस मत करो। तुम्हें अगर हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर कि मेरे 30 क्वेश्चन ठीक है, तो रहने दो गैस करना, ठीक है। डिसएडवांटेज मिलेगा, वरना इसका एडवांटेज जब ही मिलेगा जब तुम्हारे 36 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो एक क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इस प्रोबेबिलिटी को अब हम 1/2 यानी 50, अभी जो है 25% चांस है ना, ये 25% को 50%, 75% चांस कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं हम अपनी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स से। अब इंटेलेक्चुअल स्किल्स पर हम काम कैसे करें, वही चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं, और गैस करने के सारे तरीके बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो देखो, आप सबको पेपर का फॉर्मेट पता है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आती है, और सारे क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से हमें 5-5 एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब ये तो हम हटा ही देते हैं, क्योंकि ये हमें जब पक्की तरीके से आ रहे होंगे तभी हम इन्हें सॉल्व करेंगे और तभी हम इन्हें लगाएंगे। ये बात हमें याद होनी चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि ये लिख रहे ही होते हैं, तो तुक्का नहीं मारना इनमें, ठीक है। कि भैया बोर्ड की तरह ये भी अटेम्प्ट करके जाऊंगा, ये भी अटेम्प्ट करके जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पिछले पेपरों का एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही नहीं कि हवा हवा में सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। उसके पीछे मैं वो उतना डाटा वाटा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो आप देखोगे नहीं पूरी। फिर यहाँ पे क्या है, फिजिक्स है, जैसे कि फिजिक्स में अब तुम्हें यहाँ पे भी 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी, और कुछ इतने टफ क्वेश्चंस होंगे जिनको तुम तुरंत रिजेक्ट कर दोगे कि भाई ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा, तो उसको तो भाई छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि खामा नेगेटिव मार्किंग करवाने से फायदा क्या है? खामा उड़ता हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्या फायदा? तो -1/4 की जो मार्किंग है वो अपने पल्ले क्यों पड़े? हमें +4 मार्क्स चाहिए, तो उस पर फोकस करना है। और यहाँ पर पार्शियल गैसिंग वाले जो ऑप्शंस होते हैं कि भैया ये मेरे को आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, या 2 क्वेश्चन में तुम्हारी गाड़ी फंस गई है, तो इनमें गैस कर सकते हो आराम से। ये हर सब्जेक्ट में हुआ तुम्हारे साथ, फिजिक्स में भी, मैथ में भी, केमिस्ट्री में भी। लेकिन केमिस्ट्री में एक बात है, पार्शियल गैसिंग जो है सही रहती है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो थ्योरेटिकल आता है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसी में न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे ज़्यादातर, ठीक है। तो पार्शियल गैसिंग केमिस्ट्री में बड़ा काम करती है, लेकिन इसीलिए केमिस्ट्री में इंसान की केमिस्ट्री वीक होने के बाद भी ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आते हैं। ये बहुतों के साथ हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं, खुद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स थी, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स थे सबसे, ठीक है। ऐसा ही होता है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले आपको जो कॉन्सेंट्रेशन करना है, पूरा सिलेबस याद करने पर नहीं करना। सिलेबस हमें जितना याद हो गया हो गया, अब उसका रिवीजन ढंग से कैसे किया जाए उस पर फोकस करो, क्योंकि आप सब जानते हो 90 क्वेश्चन आएंगे, हर सब्जेक्ट में से 30-30 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमें 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, करने ही नहीं है, जो कि हमें बिल्कुल, ठीक है, एग्जामिनर इसी तरीके से तो सेट करेगा पेपर। अब जब ये करने ही नहीं है तो जरूरी तो नहीं है
कि हमें सारा जो सब्जेक्ट है अपना, कोई जैसे फिजिक्स ले लिया, उसमें मेरे को सारे चैप्टर्स आने चाहिए। हर क्वेश्चन में से ज़्यादातर 1 से 2 क्वेश्चन ही फंसता है ना, हर सब्जेक्ट में से 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं। तो अगर आप 5 चैप्टर छोड़ भी दोगे, समझ रहे हो ना, इस बार क्या है, अगर आप 5 चैप्टर छोड़ भी दोगे, 4 से 5 चैप्टर छोड़ भी दोगे, तो भी आप इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है तुमने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ दिया, उसमें से तो भाई 2 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। ऐसे चैप्टर नहीं छोड़ने जो कि लगता है कि भाई 25-50% इंपॉर्टेंट है। ऐसे चैप्टर जिनमें से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक भी नहीं आता, वो ऐसे 5-6 चैप्टर आराम से मिल जाएंगे। अगर जानने हैं वो चैप्टर कौन से हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लेना। अब बाद बाकी के जो चैप्टर्स बचेंगे ना, उन्हीं को बार बार पढ़ो और रिवाइज करो। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद पेपर में ध्यान देना है स्टूडेंट को क्या ध्यान देना है पेपर में, कि भैया एकदम तरीके से जाए एग्जाम सेंटर में, जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन लगाए, माइंड फ्रेश होना चाहिए, घर से कलेश करके ना जाए। और दूसरी बात ये हो गई कि एकदम पेट वेट की हालत जो है ठीक होनी चाहिए। वहाँ पर आके पता चला तुम्हें गड़बड़ हो गई कुछ, तो ठीक है, वो वाली सिचुएशन कुछ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स और एलिमिनेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर 4 में से आप लोग एलिमिनेट करना सीख गए कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो आपकी बात बन जाएगी। अब क्वेश्चंस को एलिमिनेट किस किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, एक तो आता है फिजिक्स में, जैसे कि मैं बता देता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सरल क्वेश्चन दे देता है और उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। उस पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई है फिजिक्स में, मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने बताया इंस्टा वगैरह पे। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के बाद आता है डायमेंशनली करेक्ट वाला, चेक कर लिया, वो इसी का एलिमिनेशन का पार्ट है। अगर तुम लगाते जाओगे तो कहीं ना कहीं डायमेंशनली करेक्ट मिल जाएगा ऑप्शन, और वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए तुम्हें अभी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस देखनी पड़ेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा पढ़ना ठीक है, मतलब उतना पढ़ लो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगने लग जाएं। नहीं तो ये क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, अगर हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया ना अभी, तो होशियार आदमी जो होगा वो भी चूक खा जाएगा, और जो थोड़ा नॉर्मल होगा पढ़ने में उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो एग्जाम में बैठकर कॉन्सेंट्रेट होकर पेपर दे सकता है। तो बात करते हैं अब सेकंड पेज पे। अब कुछ होते हैं ऐसे ऑप्शंस जिनमें वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाला जाता है, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिनमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जाता है। ये फॉर्मूला ज़्यादातर मैथमेटिक्स में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादातर मैथमेटिक्स में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि अभी मान लो तुम्हें डायरेक्ट ये पेपर में ये लंबा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है, फॉर्मूला तो पता ही होगा जब तुम सॉल्व कर रहे हो। तो उसके बाद जब तुमने सॉल्व करना चालू किया होगा तो पता चला कि डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं हो रही, लेकिन 2-3 स्टेप बाद कोई ऐसी इक्वेशन सेट हो गई है कि उनमें इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में होता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर अपना टाइम सेव कर लो, और वो टाइम सेव हो गया तो वो दूसरे क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से काम करना है। यहाँ पर रीड केयरफुली, क्वेश्चन पेपर को जितना केयरफुली हो सकता है उतना रीड करो, क्योंकि इसके नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ मिलते हैं आपको जब आप अपना कंसंट्रेशन लूज कर जाते हो। मैं बताता हूँ कैसे। एक तो तुम इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हो, कभी कभी करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हो। वहाँ पे पूछा है ट्रू कौन सा है, फॉल्स लगा दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऑप्शन 3 दिख जाते हैं अच्छे वाले कि ये वाला सही है, तो तुम्हें पता चला कि बी वाली पे नजर गई, जैसे कि बी वाला ठीक है, अरे इसका आंसर तो यही ठीक आ रहा है, ठीक लगा दिया। लेकिन वहाँ पे फॉल्स पूछा होता है, जिसका ऑप्शन एक ही होता है, ठीक है। तो उस पर फॉल्स पर टिक लगाना है, जो कि डी होगा। तो यहाँ पर फोकस करना है। इनकरेक्ट जहाँ पर वर्ड दे रखा है, करेक्ट दे रखा है, ट्रू दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। अनटिल अनलेस जहाँ पे लिखा होगा, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना आपके क्वेश्चंस पर बहुत असर डालती है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे तो कभी कभी एग्जामिनर आपके माइंड को चेक करने के लिए क्या करता है, जैसे कि ये वैल्यू है, इनको इस तरीके से सेट करता है 8811 1188 8181 1818। तो तुम अगर क्वेश्चन का आंसर निकाल भी लिया, जैसे कि मान लो तुमने क्वेश्चन का आंसर निकाला 8181, ठीक है, और जल्दी जल्दी में ऐसा होगा कि आप 1818 लगा दोगे, तो ये सॉल्व किया हुआ आंसर गलत हो जाएगा। आप ये बात बढ़िया तरीके से सुनो, पेपर में ऐसा होता है। इसी तरीके से 15 से 20 मार्क्स बच्चे अपने ले डूबते हैं, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ से सीख के जा रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट प्रॉब्लम्स पर तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। देखो, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी करो सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनली। अब ऐसा नहीं पढ़ के गए धुरंधर बने हुए थे कॉलेज में अपने उसमें कोचिंग में और वहाँ जाके फुस हो गए, तो वो सब नहीं करना, ठीक है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। अब जैसे कि मैं बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये पॉज करना पड़ेगा क्योंकि
देखो आप लोग है ना इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये रूट MKL है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो और मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ गया, ये रहा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब सेम है और सबके डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है, तो क्यों दिमाग मारना, क्यों सॉल्व करना उसको। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा होगा एग्जामिनर जो है मैग्नेटिक फील्ड पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर वायर है और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इन सब की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने ऑप्शंस ऐसे सेट किए हुए हैं कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर तुम लगाओगे ना तो इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो 2 मिनट, हार्डली 3 मिनट भी ले सकता है। ठीक है, तो 3 मिनट में करने से बढ़िया है कि आप लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दो। तो यही चीज़ है, यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंट स्किल्स जो है काम आएंगी। ठीक है, इंटेलिजेंट गैस बोलते हैं इसको, इसको गैस कैसे करना है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को इस्तेमाल करके। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।